कहा जा रहा है कि फिगर शोज ट्रैक्स ऑफ थ्री चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड गिव द साइन ऑफ थ्री चार्जेज विच पार्टिकल हैज़ द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। तो कहा जा रहा है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है जिसमें थ्री चार्जेज मूव कर रहे हैं, जिसका ट्रैक दिया गया है, ऊपर पॉजिटिव है और नीचे नेगेटिव है। थ्री पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, दिस इज 1 2 दिस इज 3। तो कहा जा रहा है कि तीनों के साइन बताइए और ये भी बताइए कि किसका चार्ज टू मास रेशियो ज़्यादा है। तो हम जानते हैं कि अगर ये पॉजिटिव प्लेट है और पॉजिटिव की प्लेट की तरफ 1 और 2 पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसका नेचर क्या होना चाहिए, 1 और 2 का नेचर क्या होना चाहिए, 1 और 2 का जो नेचर होना चाहिए वो नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं जस्ट अपोजिट नेचर के चार्ज जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो तीसरा वाला क्या होगा, अगर ये नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ है तो थर्ड वाले का नेचर होना चाहिए पॉजिटिव। ओके, उसके बाद से पूछा जा रहा है कि बताइए कि इसका चार्ज टू मास रेशियो किसका ज़्यादा होगा। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इक्वल टू क्यू ई होता है और ये होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसमें कुछ एक्सेलरेशन आएगा, तो यहाँ से एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्यू ई बाई एम हम लिख सकते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से हम देख सकते हैं कि अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो और डिफ्लेक्शन अगर वाई डायरेक्शन में है, देखिए दिस इज, ये हमारा एक्स डायरेक्शन है और ये वाई डायरेक्शन है। तो वाई इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 है, टाइम टी है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन की वैल्यू है क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर। ओके, तो डिफ्लेक्शन आ जाएगा y इज इक्वल टू हाफ क्यू बाई एम ई इंटू टी स्क्वायर। अगर ये भी पूछा जाता है कि कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कर रहा है तो उसका पाथ क्या होगा, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि y इज इक्वल टू 1/2 क्यू बाई एम इंटू ई को अगर कांस्टेंट रखें तो टाइम के साथ इसका वेरिएस पाथ क्या होगा, पैराबोलिक होगा, वाई ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। तो इसका मतलब ये होगा कि इसका जो पाथ है पैराबोलिक है। ये भी क्वेश्चन आता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है तो उसका पाथ क्या होगा, पैराबोलिक होगा। वही अगर मैग्नेटिक फील्ड होता तो वो सर्कुलर होता। लेकिन हमारा क्वेश्चन है कि चार्ज टू मास रेशियो बताइए। तो देखिए तीनों पार्टिकल सेम टाइम में मूव किए हैं, तो टाइम को अगर कांस्टेंट रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा एक बार जो सेट हो गया वो कांस्टेंट है, तो डिफ्लेक्शन ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज टू मास रेशियो। इसका मतलब जिसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा उसका चार्ज टू मास रेशियो ज़्यादा होगा। तो डायग्राम में हम देख के बता सकते हैं कि थर्ड वाला पार्टिकल ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुआ है। इसका मतलब ये है कि डिफ्लेक्शन अगर इसका ज़्यादा है तो इसका चार्ज टू मास रेशियो भी ज़्यादा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड पार्टिकल, यानी कि थर्ड पार्टिकल का चार्ज टू मास रेशियो ज़्यादा है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। थैंक यू।